तो देखिएगा हम बात करेंगे डाइनाइट्रोजन N2 के केस में, लेकिन उससे पहले एबनॉर्मल बिहेवियर को देखना चाहेंगे। तो आ जाइए दोस्तों फटाफट देखिएगा हम बात करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन देखिए हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ये है एबनॉर्मल। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है दोस्तों, एग्जाम में देखने को मिला है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो है आपके पास में नाइट्रोजन जो है ये अपने ग्रुप में क्या है, देखिएगा एनामोलस या एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ओके, क्या क्या रीजन हो सकते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, देखिएगा यहाँ पर कहेंगे दोस्तों कि नाइट्रोजन हैज एबनॉर्मल anomalous behavior in our group due to, देखिएगा क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिएगा दोस्तों फर्स्ट नंबर 1 जो हम जिनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, देखिएगा नंबर 1 आपके पास में है, यहाँ पे अपन कहें ये आपके पास में स्मॉल साइज। देखिएगा नाइट्रोजन जो है दोस्तों यहाँ अपन बात कर रहे हैं, देखिए इस केस की कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, राइट। तो दोस्तों इसमें जो है आपके पास में यहाँ पे ये देखिएगा आपके पास में यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं, क्लियर है आपके पास में कि नाइट्रोजन जो है ये अपने ग्रुप में, ठीक है, अपने ग्रुप में क्या रखेगा यहाँ पे एबनॉर्मल या एनामोलस बिहेवियर शो करता है। तो इसके रीजन देखिएगा नाइट्रोजन जो है आप लोगों को पता है दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट जो है आपके पास में नाइट्रोजन जो है स्मॉल साइज में है। ओके, सेकंड देखिएगा सेकंड क्या हो सकता है दोस्तों, देखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर के बात करें यहाँ पे, देखिएगा IE जो है यहाँ पे रख सकते हैं, जो IE है या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है यहाँ पे। ओके, देखिएगा ये मोर IE आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी क्या होगी आपके पास में, मोर होगी एज कंपेयर टू अदर। देखिएगा दोस्तों आप लोग जानते हैं कैसे, देखिएगा यहाँ पे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है IE ये साइज के क्या है आपके पास में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो यहाँ अपन कह सकते हैं साइज इसका, देखिएगा यहाँ पे स्मॉल साइज है, साइज स्मॉल है तो आपके पास ये क्या होगा, IE क्या हो जाएगा आपके पास में, मोर होगा एज कंपेयर टू अदर। ओके, देखिएगा थर्ड अपन बात करें यहाँ पे, थर्ड जो आपके पास में रहेगा इंपॉर्टेंट, थर्ड आपके पास में है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिएगा इट हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे नाइट्रोजन की ये क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी इन वन ग्रुप एज कंपेयर टू अदर। ओके, फोर्थ अपन देखना चाहें यहाँ पे, देखिएगा फोर्थ आपके पास में क्या हो जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिट यहाँ पे प्रेजेंट, देखिए एब्सेंट है। जो वैकेंट डी ऑर्बिट की बात करें तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे कहेंगे वैकेंट डी ऑर्बिट जो है नाइट्रोजन में, ओके, ऑर्बिट जो है एब्सेंट है, क्लियर है। ओके, फिफ्थ देखिएगा यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो नाइट्रोजन जो है आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ओके, तो नाइट्रोजन में ये भी एक मल्टीपल बॉन्ड वाला भी फैक्टर है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसमें नाइट्रोजन में। आप लोग देखते हैं नाइट्रोजन में नाइट्रोजन N और N जो है आपके पास में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, तो मल्टीपल बॉन्ड का भी आपके पास में हो गया। ओके, देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में यहाँ पे अपन मल्टीपल बॉन्ड के कारण ही नाइट्रोजन जो है N2 जो है ये जो है रूम टेम्परेचर पे क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है कि लेस रिएक्टिव होती है नाइट्रोजन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं इसमें, यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है लेस देखने को मिलेगी एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास में नाइट्रोजन के एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन जो है, इससे रीजन आपके पास में इंपॉर्टेंट रीजन थे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि क्या क्या रीजन है, स्मॉल साइज है, IE है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैकेंट डी ऑर्बिट जो है यहाँ पे एब्सेंट है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने का जो इसका यहाँ पे कैपेसिटी है। ओके, ये इसमें प्रेजेंट है, क्लियर है आपको ये भी।
ओके गुड। अब देखिएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं, ये लीजिएगा आपके पास में डाई नाइट्रोजन से फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमने बात की है दोस्तों आपके पास में जनरल और आपके पास में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की, ऑल ओवर जो पूरा ग्रुप है उसको लेकर के हमने डिस्कशन किया है। ओके, अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को सेपरेटली इंडिविजुअली वहाँ हम दोनों को स्टडी करेंगे, देन आपका 15 जो आपके पास में ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन 16 पे अपन आ जाएंगे। ओके, तो लीजिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास में है, यहाँ पे देखिएगा N2 डाई नाइट्रोजन, फर्स्ट हम बात करेंगे N2 डाई नाइट्रोजन की केस की। क्लियर है? सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड अपन देखना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये लीजिएगा प्रिपरेशन मेथड। देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन मेथड की बात करें अपन यहाँ पे, तो फर्स्ट आपके पास में है, देखिएगा इसको किस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो है आपके पास में डाई नाइट्रोजन को अपन बना सकते हैं। लीजिएगा नंबर 1, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों NH4Cl है आपके पास में। यहाँ पे अगर बात करें देखिएगा, ये जो है आपके पास में NH4Cl है। ओके, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, देखिएगा NaNO2, राइट, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवाया आपने। क्लियर है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें ये आपके पास में था अमोनियम, क्लोराइड। ओके, यहाँ सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया आपने इसको, सोडियम नाइट्रेट से, सॉरी नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट, NO2 है ना, सोडियम नाइट्राइट। ओके, नाइट्राइट है आपके पास में। क्लियर? देखिएगा दोस्तों, सोडियम नाइट्राइट से आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये देखिएगा आपके पास में ये बन गया इस तरह से, अपन कह सकते हैं N आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास में N और ये आपके पास में आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका हो गया N2, राइट। क्लियर है? N2 हो गया। ओके, और देखिएगा यहाँ पे अपन देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके पास में हो गया NaCl, राइट। अब आपके पास H आपके पास में 4 है, तो H4 है आपके पास में और आपके पास में क्या है, O2 है, तो H2O H2 यानी 2H2 आपके पास में बन जाएंगे, राइट। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे, ये लीजिएगा इस तरह से, यहाँ फॉर्मेशन आप लोग देखना चाह रहे हैं N2 का, तो ये प्रिपरेशन मेथड हो गया आपके पास में। ये आपके पास N2 प्लस NaCl प्लस 2H2, राइट। तो इस तरह से अपन डाई नाइट्रोजन का जो है फॉर्मेशन देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास में हो गया डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन हो गया। ये आपके पास साथ में सोडियम क्लोराइड बन गया। क्लियर है? तो ये आपके पास में प्रिपरेशन मेथड है दोस्तों। किससे रिलेटेड था प्रिपरेशन मेथड? आपके पास में N2 से रिलेटेड है प्रिपरेशन मेथड है। क्लियर हो गया? देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें कि यहाँ जो आपके पास में ये वाटर के अंदर अगर देखना चाहें इसके कुछ प्रॉपर्टी को, तो वाटर में लेस सॉल्युबल है ये आपके पास में। क्लियर? तो यहाँ पे अपन कहेंगे इसके रिगार्डिंग आप कह सकते हैं दोस्तों, देखिएगा कि लेस सॉल्युबल इन वाटर। ओके, क्लियर है? और लेस रिएक्टिव होती है। ओके दोस्तों, ये आपके पास में लेस रिएक्टिव है एट रूम टेम्परेचर। ओके, कुछ पॉइंट्स इसके देखिएगा अपन यहाँ पे। वेपर डेंसिटी जो है ये अप्रोक्सीमेट 14 के आसपास मिलती है। ओके, क्लियर है? तो ये आपके पास में डाई नाइट्रोजन से रिलेटेड चीजें हो गई, ये डाई नाइट्रोजन का हो गया। इस पर देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे ये जो प्रिपरेशन मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे किया जा सकता है कि ये प्रिपरेशन मेथड से क्वेश्चन आ गया। नहीं, जब अभी एग्जाम की अगर अपन बात करें तो एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं या आपके पास में जिनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं उन क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ रिएक्शंस हैं आपके पास में
इस तरह की, जिनको कंप्लीट करना आपके पास में आ जाता है। देखिएगा लिथियम की जैसे आपके पास में नाइट्रोजन से डाइनाइट्रोजन N2 से जो रिएक्शन है उसका जो आपके पास में है जो इक्वेशन है रिएक्शन का, उसको आपके पास में हाफ रिएक्शन आ जाती है, इसको कंप्लीट करना होता है। या सिंपल क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में लिथियम की जो आपके पास में N2 से जो रिएक्शन है उसका आपको पूरा कंप्लीट रिएक्शन करना है। तो देखिए किस तरह से आप लिखेंगे। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया लिथियम जो है N2 से रिएक्ट, तो आपके पास में क्या बनेगा, इसको कंप्लीट करना आ गया पहला क्वेश्चन। क्लियर है। देखिएगा इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास में। इस तरह के क्वेश्चन N2 से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखिए आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आप इस तरह से कर पाएंगे इसका। ये जो है लिथियम जो है देखिएगा N2 से रिएक्ट करके और क्या बनाता है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा Li3N। ओके, ये जो है दोस्तों आपके पास में यहाँ पे अपन बात करें तो ये देखिएगा लिथियम जो है आपके पास में लिथियम नाइट्राइड बनाता है। ओके, Li3N जो आपके पास में है, तो इसको आपको बैलेंस करना है, आप बैलेंस कर लीजिएगा। ये लीजिएगा यहाँ पे अपन ने कर दिया 6, ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया 2, राइट। तो दोस्तों ये जो है आपके पास में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपके पास में इस तरह से लिथियम नाइट्राइड आपके पास में बनाएगा। ओके, ऐसे ही सेकंड जो है देखिएगा सेकंड क्वेश्चन ये लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में Mg के साथ रिएक्शन आपसे किया जा सकता है कि लिथियम जो है आपके पास में Mg से रिएक्ट करता है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन भी इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। Mg से रिएक्शन 2 से 3 रिएक्शन होंगे मुश्किल से, ज़्यादा नहीं है, टिपिकल आप लोग कर पाएंगे इनको बिल्कुल ईजी वे में। ये लीजिएगा, तो आप इसमें किस तरह से करेंगे देखिएगा। यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे आप देखिएगा दोस्तों Li3N, क्योंकि यहाँ पे N पे आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पे -3 तक है, तो Li +1 है, तो +1 3 आपके पास Li है तो +3 हो गया, तो +3 का अपोजिट यहाँ जाएगा -3, तो बैलेंस हो गया ना इस तरह से। ओके, देखिएगा Li जो है Mg से रिएक्ट करेगा, तो देखिएगा आपके पास में सॉरी N2। ओके, ये जो है इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन है। ये लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके पास में ये N2 से रिलेटेड था कि Mg जो है N2 से रिएक्ट करके किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगा। ओके, मैग्नीशियम की पूछ ली, तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास में Mg है, ये N2 से रिएक्ट करेगा, तो दोस्तों ये जो है आपके पास में इस तरह से Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। ओके, अब आप लोग जानते हैं दोस्तों देखिएगा Mg +2 होता है, 3 पे कितना हो जाएगा +2 × 3, तो +6 का अपोजिट यहाँ पे आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों -3, यानी कि आपके पास में Mg जो है यहाँ पे कितने लेने आपको 3, बैलेंस कर लीजिए। ये आपके पास में बैलेंस इक्वेशन आ गया। ओके, देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आया हुआ भी है, लास्ट 2 से 3 ईयर के आप पेपर देखेंगे तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे सोडियम एजाइड जो है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो है इस तरह से, जो आपके पास में सोडियम एजाइड का जो थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपसे पूछी गई है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है थर्मल डिकम्पोजिशन जो आपके पास में रिएक्शन है, ओके, सोडियम एजाइड की, तो देखिएगा बेरियम एजाइड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो यहाँ पे सोडियम एजाइड का मैं आपको बता दूं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन था, NaN3, ये दोस्तों आपके पास में होता है सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड, क्लियर है। तो ये आपके पास में है सोडियम एजाइड। अब देखिए सोडियम एजाइड को आप जैसे गर्म करेंगे, यहाँ पे इसको हीट करेंगे आप, यहाँ पे ये लीजिएगा, इसको हीट किया आपने, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपके पास में क्या बनेगा, ये इस तरह से, ये जो है आपके पास में Na, देखिएगा आपके पास में, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे N3 है, बैलेंस करेंगे तो N2 की फॉर्म में बनेगा ना, तो देखिएगा N2 यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड में भी ये रिएक्शन आपके पास में काउंट कर सकते हैं आप, इसको प्रिपरेशन मेथड में भी आप ले सकते हैं कि सोडियम एजाइड का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तब भी N2 का फॉर्मेशन होगा आपके पास में, तो ये आप प्रिपरेशन मेथड में भी इस इक्वेशन को यूज कर सकते थे। ओके, इस रिएक्शन को देखिएगा, ये आपके पास बन गया N2 + 2Na, 3N2 + 2Na। सिमिलरली बेरियम एजाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन पे Mg जो है आपके पास में N2 से रिएक्शन
करेगा तो क्या आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा, Li से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट आपके पास में क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे लेस सॉल्यूबल इन वाटर N2 के केस में अगर अपन देखना चाहें, लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, मल्टीपल बॉन्ड हैं इसमें, आप लोगों को पता है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इसलिए, राइट। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं कि आपके पास में वेपर डेंसिटी जो है अप्रॉक्सीमेट 14 के आसपास आपके पास में है यहाँ पे। और देखिए आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि नाइट्रोजन की आपके पास में आइसोटोप आपसे पूछ लिए जाए तो आइसोटोप क्या होंगे। देखिएगा आइसोटोप की अगर बात करें तो जनरल जो मेनली आइसोटोप है आपके पास में, ये लीजिएगा इस तरह से, ये क्वेश्चन भी तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे 7 and 14 है आपके पास में, ये आपके पास में हो जाए इस तरह से 15, ठीक है। जैसे आपने हाइड्रोजन के पढ़े हैं दोस्तों, आपके पास में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ऐसे 1s1, 1s2, 1s3, इस तरह से आपके पास में आइसोटोप से रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये है आपका डाई नाइट्रोजन, जिस पर आपसे क्वेश्चन जो है डाई नाइट्रोजन से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, इसी में से ही आपके पास में बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास में आपको देखने को मिलेगा। आपको इस रिएक्शन पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको ये रिएक्शन पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड सिमिलर रिएक्शन है इस तरह का, या प्रिपरेशन मेथड पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आइसोटोप पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, या लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, ये आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है इतना आपके पास में, गुड। अब हम बात करेंगे, देखिए डाइनाइट्रोजन के साथ ही देखिएगा साथियों हम बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया से रिलेटेड। देखिएगा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है यहाँ पे, ये आपके पास में है, देखिएगा यहाँ पे बात करेंगे अमोनिया से रिलेटेड। ओके, NH3 को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। देखिए दोस्तों ये आपके पास में है अमोनिया, अमोनिया NH3। देखिएगा वेरी सिंपल, देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं और आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, बहुत यूनिक तरीके से कर लेंगे आप लोग। सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल बोर्ड पे ध्यान रखिए, क्योंकि एज इट इज़ आपको पूरा PPT जो भी ये PDF है सब कुछ आपको ऐसा एज इट इज़ मिल जाएगा। ओके, देखिए NH3 अमोनिया की बात करें ना दोस्तों, तो देखिए NH3 में आपके पास में सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रिपरेशन मैथड के बारे में। ओके, देखिएगा यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड के बारे में। ओके, देखिए अमोनिया जो है आपके पास में, जैसे जो मछलियों में, फिशेज में जो गंध आती है ना, स्मेल आती है दोस्तों, वैसी गंध होती है अमोनिया की आपके पास में। ओके, देखिए प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे लैबोरेटरी मेथड को अपन देखना चाहेंगे, तो ये आपके पास में है लैबोरेटरी मेथड। क्लियर दोस्तों, लैबोरेटरी मेथड जो है आपके पास में, लैब में आप किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे लैब में आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे इसको, ये आपके पास में है यूरिया। ओके, देखिएगा ये आपने ले लिया NH2CO, आप सभी लोग जानते हैं यार, ये CO NH2 क्या होता है, यूरिया, राइट। यूरिया है जो सॉल्यूशन चैप्टर में भी बहुत बार काम आया, आप लोग जानते हैं। मोलर मास की भी साथ साथ बात करूँ यहाँ पे, देखिएगा मोलर मास इसका जो 60 आप लोगों ने देखा है कि मोलर मास जो है 60 है। मोलर मास की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये तो जनरल आप लोगों के लिए मैंने बता दी, क्योंकि अपन ने बहुत बार इसको सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपके पास आया। ओके, देखिएगा क्वेश्चंस पे आपके पास में था यूरिया से रिलेटेड, तो यूरिया हो गया। यूरिया की रिएक्ट, अब देखिए यूरिया को किससे रिएक्ट करवा रहे हैं अपन, यहाँ पे यूरिया का जो है हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, HOH से रिएक्ट करवा दिया। क्लियर है। देखिए ये दोनों H अपन इसको दे दे तो ये क्या बन जाएगा, NH4। ये दोनों H आप इसको दे देंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों, NH4। दोनों ऑक्सीजन आप CO को दे देंगे, क्या बन जाएगा, CO में 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, CO3। सिंपल। देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे जो यूरिया जो है उसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। ओके, तो देखिएगा दोस्तों आपके पास में क्या बनेगा, ये आपके पास में बन गया है, ये लीजिएगा बिल्कुल सिंपल सा। देखिए दोस्तों अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे, तो ये आपका हो गया NH4CO, NH4 की होल ट्वाइस। ओके, इस तरह से अपन इसको देखिएगा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि NH4 की होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट आपके पास बन गया, राइट। अमोनियम कार्बोनेट, क्लियर है, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब देखिए अमोनियम कार्बोनेट से जैसे आप इसको हीट करेंगे, क्लियर, तो क्या आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये लीजिएगा दोस्तों, देखिए आपके पास में ये जो आपके पास में यहाँ से NH3 और NH3,
2NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन आपको करना था, ये आपका अमोनिया बन गया। क्लियर हो गया, आपके पास में अमोनिया बन गया। अब देखिए H और H को आपने यहां से कम किया ना, तो ये जो H और H हैं आपके पास में, देखिए इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। समझाने के लिए मैं इस तरह से आपके पास में, यहां पे ये आपके पास में था NH3H, तो NH4 हो गया दोस्तों, राइट। NH4 है आपके पास में, ये रहा NH4, ओके। और आपके पास में CO3, क्लियर हो गया, ओके। सेकंड आपके पास में NH आपके पास में फिर से है NH4CO3, क्लियर है। तो ये तो बन गया आपका, ये लीजिएगा 2NH3, राइट। और देखिए 1 आपके पास में क्या बन गया, H2O, तो अपन यहाँ लिख देंगे साथ में बन गया H2O, क्लियर है। और ये देखिए आपके पास में क्या बचा, CO2, तो साथ में अपन लिख देंगे यहाँ आपके पास बनेगी CO2, राइट। क्लियर हो गया। देखिए कितना बिल्कुल सिंपल सा था दोस्तों आपके पास में। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे अपन बात करें कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप अमोनिया का, यहाँ पे तो अमोनिया का वाटर से आप रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, जैसे हीट करेंगे आपके पास में क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। क्लियर है आपके पास में। ये आपके पास में था प्रिपरेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, जो आप लैब में लेबोरेटरी में आप इसको इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, गुड। अब देखिएगा अपन यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये आपके पास में हैबर प्रोसेस है। कौन सा है दोस्तों, हैबर प्रोसेस, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये आपका है हैबर प्रोसेस, बाय हैबर प्रोसेस। ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, 11th में भी आपके पास था, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपके पास में था हैबर प्रोसेस। ले चैटलियर प्रिंसिपल जहाँ पे था, ले चैटलियर प्रिंसिपल ने इसके कुछ कंडीशंस भी अपनी यहाँ पे रखी हैं, जो आपने 11th क्लास में भी देखा है इसको, और बहुत बार रिएक्शन आपके सामने भी आ चुकी है। अभी आप लोग देखेंगे तो आप लोग वाकई में कहेंगे कि सर ये रिएक्शन हमारी पहले से पढ़ी हुई है, आप लोगों को आता है, लेकिन इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस, हैबर साइंटिस्ट का नाम था, ओके। देखिएगा हैबर प्रोसेस की बात करें तो किस तरह से हैबर प्रोसेस में आप अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास में है दोस्तों, लीजिएगा N2, ओके, ये आपके पास में है N2 प्लस 3H2, ये आपके पास में N2 प्लस 3H2, क्लियर है। देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में 1/3 के रेशियो में, ये 1, ये आपका रेशियो हो गया 3, क्लियर है। देखिए N2 3H2, ओके, नाइट्रोजन और आपके पास में है हाइड्रोजन, क्लियर है आपके पास में। और दोस्तों देखिए ये जो है आपके पास में, ये आपके पास में इस तरह से, क्लियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों आपके पास में। देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में हाई प्रेशर होगा, ओके। हमने यहाँ पे आयरन Fe जो है कैटलिस्ट की यूज़ किया है, कैटलिस्ट के फॉर्म में। एमओ मोलिब्डेनम यूज़ किया दोस्तों, प्रमोटर के फॉर्म में, एज ए प्रमोटर इसको यूज़ किया। ये आपके पास में कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट हो गया। ये आपके पास में एज ए प्रमोटर है, रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है, क्लियर। और देखिए इस तरह से अपने पास में ये आपका प्रोडक्ट बन गया 2NH3, राइट। सभी की मोस्टली ये सभी स्टूडेंट जानते हैं, सबकी रिएक्शन पड़ी हुई है। ये आपके पास पे है अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। तो ये आपका था हैबर प्रोसेस। क्या है दोस्तों आपके पास में, हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस से भी आप इस तरह से देखिएगा यहाँ पे अमोनिया का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए इसका फ्लो चार्ट आप लोग देखना चाहेंगे तो किस तरह से हैबर प्रोसेस के अंदर फ्लो चार्ट है आपको देखने को मिलेगा। लीजिएगा यहाँ पे अपन बात करें इसके फ्लो चार्ट को लेकर के, तो देखिए इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट करें, पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं जिससे आपको फ्लो चार्ट भी यहीं पर कंप्लीट करवा दे, ओके। लीजिएगा दोस्तों ये जो है कुछ इस तरह से अपन यहाँ पे स्पेस के लिए, क्लियर। ये आपके पास में था लेबोरेटरी मेथड है, क्लियर है। प्रिपरेशन मेथड में सबसे फर्स्ट जो है हमने लेबोरेटरी मेथड को देख लिया है, ओके, क्लियर हो गया, ओके, क्लियर। देखिएगा नेक्स्ट ये जो है आपके पास में दोस्तों, ये आपका हो गया हैबर प्रोसेस, राइट। आपके पास में हैबर प्रोसेस है, तो इसको भी अपन ने इस तरह से यहाँ पे रख लेते हैं। सेकंड जो है आपके पास में हैबर प्रोसेस है, जिसका आप फ्लो चार्ट इस तरह से देख पाएंगे। अभी इसको एक फ्लो चार्ट में भी अपन ले लेते हैं, ये लीजिएगा, ओके। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये अपने पास में ले लिया अपन ने, देखिए इस तरह से यहाँ से आपको N2 फ्रॉम
एयर, राइट। ये आपके पास में दोस्तों N2 है फ्रॉम एयर। क्लियर। देखिएगा दोस्तों, यहां से अपन बात करें तो ये आपको मिल रहा है यहां से हाइड्रोजन H2 फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। फ्लो चार्ट है इसका, फ्लो चार्ट डायग्राम आप देख लीजिएगा। ओके, प्रोसेस का भी आपको बता देंगे नेक्स्ट। जो देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो है इस तरह से यहाँ पे ये जो है आपके पास में ये अपन ने 1:3 के रेशियो में ले लिया, 1 और 3 के रेशियो में ले लिया। क्लियर है। 1:3 के रेशियो में लेके देखिएगा आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये लीजिएगा, ये जो है आपके पास में ये प्रमोटर था, इसको मैं इधर मेंशन कर देता हूँ आपके पास। प्रमोटर को ये ले लीजिएगा, प्रमोटर था आपके पास में। ओके, क्लियर है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहेंगे इसको, इस प्रोसेस को, तो ये आपके पास में इस तरह से 1:3 के रेशियो में अपन ने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपके पास में ये हमने भेज दिया इसको, यहाँ पे बात करें तो ये आपका हो गया चैम्बर जो है अपने पास में, जिसमें कैटलिस्ट को हमने लगाया यहाँ पे। तो कैटलिस्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। देखिएगा ये जो अपन ने कैटलिस्ट को रख दिया। क्लियर, इस तरह से आपके पास में हो गया कैटलिस्ट। ओके, और देखिएगा ये जो आपके पास में कैटलिस्ट है, यहाँ पे अपन 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप टेम्परेचर को रखेंगे। क्लियर है। और अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 200 अपन ने ATM प्रेशर रख दिया, ये आपके पास में इस चैम्बर में अपन ने। क्लियर। ओके, इस चैम्बर में आप इसको भेजेंगे। ओके, तो जैसे ही आपके पास में इस चैम्बर में आएंगे, आपके पास में देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से अपन ने यहाँ पे। क्लियर। तो दोस्तों आपके पास में ये जो है देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगी। यहाँ पे अपन देखना चाहें इसको पूरा डिटेल से हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। वहाँ पे देखिएगा ये आपके पास में क्या बन जाएगा दोस्तों, ये लीजिएगा इस तरह से। यहाँ पे आप इसको कोल्ड करेंगे ना, तो आपके पास में लिक्विड अमोनिया है आपको मिलेगा। क्लियर है। तो ये रिएक्टर में आपने इसको भेजा है ना, ये रिएक्टर था आपके पास में, तो रिएक्टर में आपने इसको पास किया, तो कोल्ड अमोनिया जो आपके पास इंडस्ट्रियल यूज में ले सकते हैं, ये आपके पास लिक्विड अमोनिया NH3 आ गया, जिसको आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए काम में ले सकते हैं। क्लियर है। और देखिएगा यहाँ से रिकेट वगैरह का भी ऑप्शंस है आपको, तो ये पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे, क्योंकि आपका सर आपके क्लासेस का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपके पास में अमोनिया में आपने देखा लेबोरेटरी मेथड अपन ने देख लिया, हैबर प्रोसेस को आपने देख लिया है, और बाकी इसके जो डिटेल्स कुछ क्वेश्चंस किस तरह का आप पे इस पे जनरेट हो सकता है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।